है नरेंद्र कौर और आज मैं एक पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आज फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरे साथ हैं भगवान दास जी। नमस्कार। नमस्कार जी। और अनीता जी और उनका एक बेटा है जिसका नाम है भरत और भानु। तो भानु को सेरेब्रल पैल्सी है बचपन से। अब हम इनसे इनकी कहानी सुनते हैं, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रयास किए हैं और आज आप इनकी कंडीशन देख रहे हो बच्चे की कि आप सर आप बताइए कि बच्चे को ऐसा कब पता चला आपको और क्या हुआ क्या था? जब ये 7 डे का था तो इसको नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? नॉर्मल डिलीवरी हुई थी इसकी। नॉर्मल डिलीवरी होकर घर लेके आए। तीसरे चौथे दिन इसको थोड़ा सा ऐसे लगा कंजेशन है, कुछ दिक्कत है। मैं लोकल डॉक्टर के पास लेके गया तो लोकल डॉक्टर ने मेरे को 5:30 से 7:30 तक बिठाए रखा। लाइन में मेरी माता जी थी, हम स्कूटी पे लेके गए। तो जब 7:30 बजे नंबर आया था तो इसके चेस्ट वगैरह चेक के लिए कहना है ओके है, आप इसको सवेरे ले आना, मैं चेक कर दूँगा। बस मैं वापस घर ले आया। मेरे से गलती ये होगी कि अगर वो मुझे बता देते कि इसका पीलिया का टेस्ट होता चेक कर लो, हम अवेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था। डॉक्टर की दुकान के 20 मीटर के सामने पे नर्सिंग होम था, भगत नर्सिंग होम। तो हम चाहते तो वहाँ पे ले आते पर हमें किसी ने बताया नहीं। जब हम सवेरे उठे तो बच्चे ने वाइट फ्रॉक पहन रखा था, बिल्कुल हल्दी के कलर का, बिल्कुल येलो कलर का हुआ था। जहाँ पर डिलीवरी हुई थी हमने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, बच्चे को दिखाना है। तो कहने लगे, वो पहले तो जब मैं लेके गया बड़े गुस्से हुए, कहने आप पढ़ी लिखी फैमिली हो, आपने बच्चे को हमने नॉर्मल डिलीवरी करके दी थी, क्या कर दिया। उन्होंने स्प्रिंगडल हॉस्पिटल भेज दिया। 2-3 घंटे बच्चे को लाइटों में लगाए रखा। 3 घंटे बाद हमारे हाथ में बच्चा फिर पकड़ा दिया कि आप सुंदरलाल जैन नर्सरी में ले जाओ बच्चे को। हम सुंदरलाल जैन ले गए तो वहाँ पर ऑलरेडी 31 बच्चे और थे। तो इसका नंबर रखा गया बेबी ऑफ अनीता 32। उसके बाद बस फिर उन्होंने बच्चे को जो कैनोला लगाया तो कैनोला टेढ़ा था। अब अपने बच्चे की आवाज़ तो हम पहचानते ही, नर्सरी के बाहर ही खड़े हुए थे। बच्चा रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, हम यहाँ से अपना रोए जा रहे, बच्चे को मिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। तो वही बच्चे का पैर भी जब भी देखो आज तक कैनोला फिर टेढ़ा ही निकला उसका, 7-8 दिन बाद जब निकाला। तो सेरेब्रल पैल्सी कैसे पता चला, किस तरीके से आपको पता चला कि इसको सेरेब्रल पैल्सी? डॉक्टर साहब ने मेरे को ये कह दिया था कि ये बच्चा इसको छोड़ दो आधे घंटे के लिए, भगवान के पास चला जाएगा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इलाज करो इसका। तो कहना है फिर इसका ब्लड चेंज करना पड़ेगा, 1, 2, 3 बार भी करना पड़ सकता है। तो उन्होंने फिर ब्लड सैंपल दिया। बच्चे के सैंपल पे माँ का नाम लिख दिया, माँ के सैंपल पे बच्चे का नाम लिख दिया। अच्छा। रेड क्रॉस गया। हाँ। वो तो जिनका काम था वो पहचानते थे कि ये नया खून है, ये माँ का खून है। उन्होंने मेरे को ब्लड के बदले ब्लड दे दिया। वहाँ से मैंने चेंज कराया, उसको कराया। तो इतनी बड़ी गलती की है कि बच्चे के सैंपल पर माँ का नाम लिखा। वो ये कह रहे थे कि सुंदरलाल जैन में 10 में से 8 केस रोज ऐसे आते हैं। ओह माय गॉड। 10 में से 8 केस रोज ऐसे आते हैं सुंदरलाल जैन के। फिर उन्होंने रात को बच्चे को ब्लड चढ़ाया और एक बार में कंट्रोल आ गया पीलिया इसका। पर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आप इसको आधा घंटा छोड़ दो तो भगवान के पास चला जाएगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप इलाज करो। कहना फिर मेरे को साइड में ले गया मिसेज वगैरह बच्चों से अलग। तो कहने का भाई इसको देखो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा इसका देखना सुनना बोलना चलना फिरना कोई एक चीज़ जा सकती है इसकी। कह रहा ऑक्सीजन है कुछ पल के लिए इसके यहाँ ब्लॉक हो गई है, तो इस कारण ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे पता चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे जहाँ जिसने बताया हम वहाँ ले जाते रहे। आपने ये अब कितने साल का हो गया? ये 29 प्लस में हो गया। 29 साल से आप सेवा कर रहे हैं जी। तो 29 साल में आपने बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटे होंगे और बहुत हॉस्पिटल्स लेकर गए होंगे, काफ़ी जगह कहीं से कोई आपको आशा की उम्मीद नज़र नहीं आई? किसी ने कुछ नहीं करा जी, बस कह देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई साथ देने को तैयार नहीं, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और ना ही किसी ने कोई कोशिश दिखाई कि हम मदद करें। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई इंटरेस्ट किसी ने नहीं लिया। अगर हम थकार के फिर बैठ के चुप करके। तो आप कैसे पाल रहे हैं, किस तरीके से, रोज़ की डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं इसकी? जैसे जो इसको खिलाना पिलाना है वो इसका ब्रदर उठाता है तो मैं इसको चाय बिस्किट वगैरह खिला के जाता हूँ। दोपहर को इसकी माता जी इसको खिलाती है, गोद में खाता है बच्चा। नहलाने के लिए बाथरूम में मैं इसको कुर्सी पे पकड़ के बैठता हूँ, भाई इसका मेरे को पकड़ा देता है, फिर मदर इसकी इसको नहलाती है, फिर उसी प्रक्रिया से वापस ले आते हैं। ज़्यादातर सेवा इसकी भाई करता है। अच्छा, तो मैं अकेला बंदा घर का कमाने वाला हूँ, बैठ नहीं पाता ना, बैठ पाते गोद में बैठा हो तो बैठ जाता है। अच्छा, 1 वीक में इसको कोशिश करते हैं एक बार बाहर ले जाने की, बाहर निकल के खुश होता है। अच्छा, अगर हम बाहर नहीं ले आते तो ये मुंह बंद कर लेता है, खाना पीना बंद कर देगा। अच्छा, लिक्विड लेना बंद कर देगा,
अपना बता देता है, गुस्सा गुस्सा जाहिर करता है, और नहीं ले जाएंगे तो फिर फीवर भी चढ़ जाता है इसको। अच्छा हाँ, फिर मेरे पास तो एक छुट्टी होती है संडे की। अच्छा, एक छुट्टी होती है संडे की, फिर अगले संडे को एक जैसे भी रहता है तकलीफ में, अगले संडे कोशिश करते हैं इसको बाहर ले जाने के लिए। ज़्यादातर अपने मामा के यहाँ मासी के यहाँ जाके खुश होएगा। अच्छा, आधा घंटा बैठेगा, बस वहाँ इसके नाना नानी की फ़ोटो लगी हुई है, उससे कुछ बात करेगा, फिर परोठा खा के वापस आ जाएगा। फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन फिर शांति। अब ये मेरे को पैर लगा रहा है ना, इसको पता है कि मेरी बातें कर रहे हैं ये। अच्छा, ये देखो मेरे को पैर से टच समझता है सब कुछ, 200% समझता है। अच्छा, इसको ये पता है कि मेरी क्या बात हो रही है, हम क्या बात कर रहे हैं। मैं जब जाऊंगा सवेरे इसको 100 रुपये इसको पकड़ा के जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं 20 का दूंगा फेंक देगा। अच्छा, 500 का दूंगा फेंक देगा, 10 का दूंगा फेंक देगा। इतनी समझ है इसको? बहुत समझ है। शाम को वीडियो कॉल पे 5 बजे बात करेगा, 4:30 बजे मेरे से के पाप से बात कराओ। मैं पापा के ऑफिस में बात करूँगा। अच्छा, बोलता है? हाँ, अपनी लैंग्वेज में बोल देता है। पापा की जगह मेरे को पोप बोल देता है। अच्छा, भाई को गागू बोल देता है। अच्छा, दादी को भी दादी बोल देता था। अच्छा, तो आप मिलजुल कर सारा इसको पाल रहे हो इस तरीके से। तो इतने सालों की दुनिया में कोई नहीं है हमारे पास, ना ही मेरे बच्चे के पास। अब इसकी वजह से उसकी भी लाइफ स्पॉइल हो जा रही है। उसकी भी शादी नहीं हुई, अब तो है ही है। 10 मिनट के लिए कहीं बाहर जाता है तो मैं फोन कर देती हूँ, पहले मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन लास्ट ईयर में तो अब इसकी सफाई सफाई करनी होती है, टट्टी पेशाब करता है तो माँ को मना कर देता है, तू मत कर। ये भी मना कर देता है कि आप मत करो। भाई भी मना करता है मत किया करो, पर भाई से करवाता है राजी होके। इसको इतनी समझ है कि माँ से नहीं करवानी। अच्छा, मैं भी कोशिश करूँगा तो मेरे को भी मना कर देता है। अच्छा, अब तो ये बता पाता है कि नहीं? बता देता है, अपने एक्टिविटी से बता देगा। अच्छा, साइन करके पैर लगा के बताएगा अभी मैं अब कुछ मैं गंदा हो रहा हूँ। अच्छा, 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 करने के बाद शोर मारता है कि अभी मैं कुछ है मेरे को किया हुआ है, मेरे को चेंज करो। अच्छा, हाँ, क्योंकि बच्चे चेंज जब कर देते हैं तो बहुत खुश होता है। हाँ, तो बच्चा बहुत खुश होता है। मेरी डॉटर का भी ऐसे ही है, ज़रा सा भी उसको डायपर उसका अगर गंदा हुआ तो उसको। अच्छा, ये देखो ना कैसे पैर कैसे रखता है, देखो। अच्छा, अच्छा, पैर को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, 10 दिन दवाई लगाती रहती हूँ। ओह, अच्छा, अच्छा, डायपर भी नहीं पहनाते नहीं। तो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, तो एक तरफ नहीं रखते हो इसको? नहीं, इस तरफ ज़्यादातर लेफ्ट हैंड को लेटता है। अच्छा, जैसे खिलाया पिलाया डकार आना भी जरूरी है ना, डाइजेशन होना भी जरूरी है अपन को। अच्छा, पलटी मार देता है। बेड से नीचे गिरने की कोशिश करता है। अच्छा, बेड से नीचे गिरने की कोशिश करता है। मैंने फोम का गद्दा इतना मोटा लगाया था मैं, 6x3 का, 4 इंच चौड़ा। एक बार ये उससे गिर गया नीचे, तो ये कहता मैं और गिरूंगा भाई, बार बार इसको गिरने में मजा आता है। आवाज आती है, धम की आवाज आती है। अच्छा, चोट तो लगनी नहीं है। चोट क्यों नहीं लगनी भाई? नीचे गद्दा लगा दिया ना फर्स्ट पे। गद्दी, अच्छा, वो इतना मोटा खेल समझ रहा था, वो खेल समझ रहा है। फिर मैंने उसके बेड के ऊपर वो फट्टा लगवा दिया साइड में, स्पोर्ट लगवा दिया, जिससे कि भाई ना गिरे बच्चा। आपने इसकी पेंशन अप्लाई करी? हाँ, पेंशन अप्लाई की, पेंशन अब आ रही है इसकी। आ रही है। यूडीआईडी कार्ड बनवाया हुआ है जी। बनवाया। तो यूडीआईडी कार्ड में आपको कोई सर्विसेज कुछ ऐसा कोई फायदा है? कुछ नहीं। कोई इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आज तक इंश्योरेंस दी? इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे से मदद कर देंगे। तो कर देंगे मदद, हम लोग देते हैं, बच्चे को भी देते हैं। कुछ पैसे भी जमा कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया चेयर वगैरह इसके लिए, व्हील चेयर कभी अप्लाई किया? कहीं से नहीं मिली। अब ये व्हील चेयर पे मेरे को लगता है बैठ भी नहीं पाएगा। व्हील चेयर ये वाले बच्चों की अलग स्पेशल होती है, जो कि स्पेशलाइज्ड व्हील चेयर होती है। अच्छा। मैंने अपनी बच्ची की बनवाई व्हील चेयर, वो उसी के उतने साइज की, पैरों की, हाथ की मेजरमेंट लेके बनती है। हम भी चाहते हैं कि अगर इसकी वो बन जाए, क्योंकि ये व्हील चेयर पे बैठेगा तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, खुश होता है, बाहर निकल के खुश होता है। आपको व्हील है और लेके जाने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आगे टेबल लगा देते हैं, उससे क्या होगा, बेल्ट बनी होती है, तो बच्चा गिरता नहीं है। फिर वो अपना उसके हाथ ऐसे रखे होंगे तो वो बच्चा जो है अपने ऊपर संभला होगा। इतना भी मना, कोई फंक्शन आ जाए तो कुछ आ जाए, या ये बेचारा अकेला जाता है, कि हम दोनों जाएंगे सिर्फ 2 घंटे की। यही है, एक फैमिली में एक ही बंदा जा सकता है। बच्चे के साथ तो पॉसिबल ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो रात बेटी 14 साल की, तो उसको भी सेरेब्रल पैल्सी बचपन से। हाँ जी, 100% है। तो
नहीं, वो हंसती है, रोती है, जैसे बताती है अपने रोने से, एक्शन से, या गुस्सा करती है। समझ आते हैं। हाँ, तो बस उसका यही रहता है कि उसी तरीके से। तो कभी सरकार ने आपकी कभी मदद की? नहीं, कभी नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। सुनवाई नहीं करते कोई बात। सुनते नहीं कोई जी। आदि वालों के पास जब चौथी बार गए थे ना, तब उन्होंने पिन बैग बोला था ना, हाँ, बिल नहीं होगा। पिन बैग ले आओ, उस पर दिखाओ। आदि स्कूल है अपना। आदि बहुत बड़ा स्कूल है। आदि ने मुझे भी बोला था, ग्रीन कार्ड। असेसमेंट में ही उन्होंने 6 महीने लगा दिए, आज तक असेसमेंट नहीं करी बच्चे की। उसके बाद असेसमेंट के बाद व्हीलचेयर के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप खरीद सकते हो, आप अपने आप खरीद लो, तो हम जो है इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस खुली हुई हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं आदि, और चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे सरकार हो, पर मदद करने के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, बट असलियत कुछ और होती है। 3 साल कंटिन्यूटी दो ना। 3 साल 3 साल लगातार। बीच में फिर 6 महीने बाद तो मैं जाता रहा। मैं को 8 साल से कर रहा था। कुछ रिस्पॉन्स दे देंगे, डॉक्टर बता देंगे कि कैच कराना है, कुछ ट्रीटमेंट बन जाए, हम चल लौट लेके बनवा देंगे, कुछ भी कर लेंगे। हमारा टेका आप नहीं करोगे तो हम कर लेंगे, और हमको रास्ते नहीं दिखाया। मैंने वो टेक्नीशियन जो वहाँ पे है उसको पर्सनली भी कहा था भी अगर आप ऑफलाइन भी हमारे को अगर आप मदद कर सकते हो तो आदि की तरफ से नहीं हो, जो भी आप जैसे बनानी तो आप नहीं है, मेजरमेंट आपके हाथ में है, तो जो खर्चा होगा हम दे देंगे। उसके बावजूद भी मैं आपको एक नंबर दूंगी, जो व्हीलचेयर वाला जो बनाता है, जिससे मैंने बनवाई थी, यहीं पे ही है नजफगढ़ या कहीं इसी जगह पर ही है आगे। हाँ जी। तो मैं स्पेशलिस्ट का मेजरमेंट के साथ वो घर आया था, मेजरमेंट लेके गया था व्हीलचेयर के लिए, और फिर व्हीलचेयर जब रेडी हो गई थी तो मैं बच्चे को लेके गई थी कि वो फिर वो तैयार होती है तो वो दे देते हैं बना के। तो व्हीलचेयर आपको बनानी चाहिए, व्हीलचेयर से आपको बहुत आराम हो जाएगा, आराम रहेगा। और इसके नाप की बनेगी तो मैं नंबर दे दूँगी आपको। तो ये अब आपको क्या लगता है कि आगे ऐसे बच्चे बहुत सारे, मैंने बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, कितने सारे बच्चे जो हैं वो तकलीफ़ में हैं, उनके पेरेंट्स भी तकलीफ़ में हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मदद नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मदद नहीं है, राज्य सरकार से भी कोई मदद नहीं। इवन हम 65-66 के हो गए हैं। पहले केजरीवाल सरकार थी, उसने बुजुर्गों की पेंशन बंद की हुई थी। अभी ये बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फॉर्म देने गए तो बोलते हैं कि वो अभी बंद हो गया है, अभी दोबारा जब खुलेगी जब बताएंगे। कोई कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ जितना नेता लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कह के ज़रूर चले जाएंगे, और उसके बाद वोट के बाद वो पूछते भी नहीं है। जेन्युइनली जो आदमी दुखी है ना, उसकी कोई मदद नहीं है। जेन्युइनली जो दुखी है उसकी किसी प्रकार से कोई मदद कहीं से नहीं कर रहे लोग। ना ही सरकार मदद करती है, ना ही ये राज्य सरकार भी नहीं कर राज्य रही। सरकार, ना ही केंद्र सरकार मदद करती है, ना ही वो सुनते हैं, और ना ही बड़ी बड़ी एसोसिएशंस जैसे कि आदि हो गई, और शायद इतने बड़े बड़े नाम अगर मैं लूँगी तो वो मदद करने कभी नहीं आते हैं, बट नाम बन चुके हैं इसलिए वो आम आदमी तक पहुंचते नहीं हैं। तो मेरा यही कहना है कि आम आदमी तक तो पहले पहुंचो। आम आदमी तक क्या वो सफ़र कर रहा है, किस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहा है, और किस तरीके से वो हर घर घर में ये परेशानी है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई नहीं पहुँचता, क्योंकि बातें करना सबको आता है, बट उस दर्द को महसूस करने के लिए मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एक बच्चे के कारण पूरी फैमिली, दादी जी इसके लास्ट ईयर किया, चारों जने हम पागल होते थे इस बच्चे। और ऐसे बच्चे प्यार बहुत मांगते हैं और प्यार बहुत देते हैं। सबसे बड़ी लास्ट टाइम आपने देखना, देखो हो सकता है वापसी आए ना आए। ये बड़ी थी मुझे, और उनसे भी इतनी लगाव था कि आए उनको 10 दिन पहले से, और उनके वो तो हालात। मैंने तो बहुत सारे बच्चे वही देख रही हूँ कि मैंने हर घर में देख रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में है बहुत पेरेंट्स, क्योंकि सबकी लाइफ बंद जाती है कि आगे पीछे कोई बच्चे अपना कुछ बता नहीं सकते, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं बिल्कुल। हो रहा। अपनी तकलीफ तो बता ही नहीं सकते बच्चे। तकलीफ तो बता ही नहीं बहुत सकते। ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब हम अंदाजे से रो रहे हैं, क्या पता सीखने का। भगवान ने सहने की क्षमता भी बहुत दी है इनको। बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको ऐसे जरा सी चुटी भी मारूंगा ना, हाँ। तो बजाय दर्द होने के हंस के दिखाएगा। हाँ। भगवान देखो इसको पता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ये मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही है कि अगर मैं उसको थप्पड़ मारती हूँ प्यार से तो वो हंसती जोर जोर से।
या उसको मैं ऐसे गोदी में उठाऊंगी और डांटूंगी तो उसको पता है ये डांट नकली वाली है, तो वो प्यार से कर रही है, तो जो भी है हंसना है बस। तो ये प्यार वाली चीज़ तो है ही। हेलो भानु, भानु क्या हाल है? भानु बात करो। क्या नाम है आपका? क्या हाल है? इसका जीभ साइन, से? प्यार करने का साइन यही है, जीभ से। ओह, दांत कितने हैं? मेरी बेटी के दांत भी टूट गए। ब्रश नहीं करते ना। उसके भी दांत टूट गए हैं। अब क्या करें? बुद्धि हो गई। बुढ़े हो गए? कोई बात नहीं, चिप्स खाएगा? चॉकलेट भी लाई हूँ तेरे लिए मैं, कोल्ड ड्रिंक भी है। हाँ रुक। ये देखो। चिप्स तो मैं खाता नहीं हूँ। क्यों? क्या खाता है? ये बिस्किट खाएगा? बिस्किट खाएगा ना? खाएगा? हाँ हाँ। अच्छा, और ये चॉकलेट कौन खाएगा? वो देखो, हेलो। चॉकलेट मेरी बेटी की भी चॉकलेट फेवरेट। ये कौन पिएगा? ये कौन पिएगा? बाप रे। ले यार, ले आइयो। अच्छा चलो, वेरी गुड। आज तो गर्मी है, 3 दिन। ये खुशी हो रही है उसको। ठीक है। तो इस बच्चे के साथ कोई नहीं, इस बच्चे के साथ कितना आपको ये एनर्जी इसी से मिलती है जी हमारे को। ये हंसता है, हमसे हंसते हैं, ये रोता है, हमसे रोता या ये इसको तकलीफ होती है तो हम सारे रोते हैं। है। हम अपने मर्जी ये खुश रहता है तो हम खुश रहते हैं। कोई भी इनसे नहीं पूछूंगी, इनसे नहीं पूछूंगी, इससे पूछूंगी मैंने क्या खाना है। अच्छा ये बताता है? हाँ, साइन साइन देगा। साइन दे, हाँ। 3-4 आइटम के नाम ये लेंगे क्या ना। क्या खाता है? ये इसको आलू और पनीर, पनीर और आलू। अच्छा। और साउथ इंडियन। अच्छा। मीठा अच्छा। पसंद नहीं कुछ भी। अच्छा मीठा नहीं पसंद मीठे है? में तो गुलाब जामुन कर गुलाब जामुन। अच्छा। वो भी घर का बनाओ। अरे बाबा, तो वो मैश करके खिलाते हो? सब कुछ घर का बना के लाते हैं, बाजार से कुछ नहीं खिलाते इसको। बाजार अगर इसको दही बल्ले खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, सब बाजार घर से ही बना के खिलाएगी इसकी अच्छा। मम्मी। अगर भटूरे भी बनाने हैं घर पे, इसके लिए 2 बना के खिलाएगी इसकी मम्मी। अच्छा। ऐड देखते हैं ना। हाँ। ओ, जो टीवी में ऐड टीवी आएगी देखता है? उसमें जीभ दिखाएगा, ऐसे करके मेरे को ये खाना है। अच्छा। ये लात मारनी चालू कर देगा ऐसे कि भी मेरे को ये चीज़ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। उसी टाइम भी टांग मारेगा कि मेरे को ये बना दे। ओ अच्छा। अच्छा, इसका इशारा करने का तरीका इस यही तरीके है से कि है। मेरे को ये चीज़ पसंद है। देखो पेरेंट्स की भी मैं कहती हूँ कितनी हिम्मत है कि वो सोल लेवल पे कितनी जल्दी समझ जाते हैं कि पेरेंट इस बच्चे को क्या चाहिए, बिना बोले बिना कहे वो उसको समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए। कई बार नहीं समझ पाते हैं। अगर कई बार कोई चीज़ बना के लाएगी, बनाने में 10-15-20 मिनट, आधा घंटा हाँ। लगता है, इसके पास लेके गए नहीं खाना मेरे को, फिर दूसरी चीज़ बना के लाएगी, फिर तीसरी चीज़ बना के लाएगी। अच्छा। नहीं, वो पता क्या करेगा, दिया तो भूखा रख नहीं सकते। खाएगा नहीं, पता नहीं खाने तो मैं फिर भी जरा सा कोट डालने की कोशिश करूंगी। भाई मैंने नहीं खानी। अच्छा। और वो सांभर वगैरह में डाल दूंगी, वो मैं खा इसको लेगा। दूसरे तरीके से देती हूँ। अच्छा। कोफ्ता बना दिया वो खा लेगा, हाँ। वैसे किया नहीं खाना। अच्छा वैसे नहीं खाना। छोले पूरी खाएगा, छोले पूरी बना दे, हाँ बना दो। अच्छा, राजमा चावल खाएगा, तो हाँ उसको जी, सब समझ है। सब समझ। नाम पता है, अगर हम नाम ले लेंगे ये बता देगा आप मेरे ये को ये देखो, खाना ये है। प्यार जो होता है कि ये जो इमोशंस हैं और ये फीलिंग्स ये कोई नहीं समझ सकता कोई नहीं है, समझ सकता, सिवाय उसके माँ माँ बाप बाप ही के। समझ सकते हैं, परिवार ही समझ सकता है जी बस। आपने खाना की बड़ी लंबी उम्र में मैंने खाना आओगे थे, ये बच्चा ही नहीं खाता है कुछ खिलाने के लिए। ये तो उनकी में भगवान सही अपने बात। अपने आप खा लेंगे। सही बात, सही बात। और वो मेरे से ये- पूछेगी क्या खाना है, हाँ। अगर जो बच्चे खाएंगे, उससे पूछेगी क्या खाना है, जो भाई खाएगा। भाई तो 3-4 चीज़ क्या ये बनाएगी, बच्चे जो ये तो खाएगा वो खा लेंगे। ये जिस परिवार में जाते हैं ये तो चुन कर आते हैं। देखो ये वाले पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको जन्मों जन्मों से मुक्ति मिलनी होती है ना, वो उन्हीं के घर में आते हैं, क्योंकि ये खुद जब चुन कर आए हैं और उन्हीं पेरेंट्स को चुनेंगे जो इनकी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कोई इनकी सेवा नहीं कर सकता। मैंने दुनिया देखी है, मैं घर घर जाके भी देख रही हूँ, और मैं उन्हीं के घर जाती हूँ जहाँ पर अपने भी आते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर बैठेंगे ना, उस रूम में जाएंगे। हालांकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नीट एंड क्लीन है, तभी बच्चा प्रॉपर देखिए, लेकिन कई आते हैं यार दूर क्या जाना, अपने ही। रिश्तेदार सबसे पहली बात जजमेंटल होता है, क्लोज जो है वही वही करते हैं। ये बात सच है, और ये बात सबसे पहली होती है कि जितने भी स्पेशल नीड्स पेरेंट्स होते हैं ना,
सबसे पहले ख़त्म रिश्तेदारों के साथ होती है। हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ सबसे, क्योंकि जजमेंटल होते हैं वो, ठीक है। और वो जो रिलेशन जो दूसरे होंगे ना, जो आपको अननोन होंगे, वो ही आपकी मदद कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट जो अपने होंगे वो सबसे पहले साथ छोड़ेंगे, उनके साथ तो हमेशा साथ छूट जाता है। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे हमने बहुत बड़ा पाप किया हमारे पास ये हाँ, कर्म ऐसे थे, सीधा बोलते कर्म ऐसे थे तुम्हारे। उनको ये नहीं पता है कि हम तो अपने कर्म खत्म कर रहे हैं इसी जन्म में, क्योंकि हमने जितने भोगने थे इकट्ठे कर्म हो के ख़त्म है। उसके बाद जो मोक्ष प्राप्ति होगी वो किसको होगी वो उसको पता है। बट ये लिबरेशन के लिए आते हैं बच्चे। ये उल्टा इसके भाई को भी उल्टा भड़का देंगे कि तू उसकी सेवा में लगा रहेगा, तूने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तूने शादी नहीं करनी, तूने ये नहीं करनी। छोड़ दे बच्चे को, माँ को भी छोड़ दे। अरे बाप रे। उसको सेवा करने से भी रोकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जरूरत नहीं है हमें। बहुत बढ़िया। नहीं कि मैरिज नहीं थी, मैरिज करने तक बोल रखा था, मैंने कहा मैरिज करूँ, आगे मैरिज करी, बच्चा नहीं करूँगा, अभी मेरा यही बच्चा है, इसलिए संभालना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि ये बातें कोई ना समझ सकता है, कोई ना सोच भी सकता है इस हद तक कि जितनी पेरेंट्स के अंदर हिम्मत आ जाती है ना इस बच्चे को पालने में, वो शक्ति, वो ताकत किसी और के अंदर होती नहीं। हमारे अंदर तो टूट नहीं होगी, हमारे बच्चे ने हमारी स्ट्रेंथ बन गया, तो शायद पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, इस बच्चे की वजह से मेरी हालत दीदी हो गई थी, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में हारने वाला अभी तक भी नहीं। अभी भी वर्किंग हूँ मैं, अभी भी काम पे जाता हूँ। आप लोगों के फेस के ग्रेस को देख के पता चल रहा है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है ना ये बच्चे का है कारण। ये जो आपकी शक्ल पे जो निखार और नूर है ना, वो इसकी वजह से, वो एनर्जी ही। हाँ, कोई गर्दन ऐसे पूरी ऐसे हिलाएगा, कोई अगर साइड ही देगा आगे तो उसको भाई एक साइड क्यों दे रहा हमारे को, अच्छा, साइड क्यों दे रहा। अच्छा, जरा सा जंप आएगा, कुछ आएगा तो खुशी होगा। हाँ, गाड़ी उछलेगी, उछलेगा। स्पीड से चलाओ गाड़ी। ओह, और इसको अच्छा लगेगा, है अच्छा ना, लगता है। झटके लगते हैं तो अच्छा लगता है। ये मेरी बेटी भी यही है, जैसे झटके बम्प्स आएंगे और वो स्पीड ब्रेकर आएंगे तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, ये तो कोई बर्तन गिर गया उसकी आवाज ये तो बड़े खुश होते हैं। सेम है। गिलास गिरेगा तो ये इसको मजा आएगा गिरने का। अब इसको पता और अगर कोई दर्द होगी किसी को, अगर चिल्लाया कोई तो ये हंसते हैं बच्चे, हंसते। सेम वो भी ऐसी करती है। हाँ, और ये मेरे को टांग मार पड़ गया, हंस रहा है। हाँ, बस वही सेम। हाँ, वो फिर अपना दर्द इसकी तरफ से एनर्जी मिल जाती है ना हमें, कि वो भगवान के रूप में आते हैं और वो कहते हैं ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, क्या दर्द, किस दर्द की बात कर रहे हो। तो ये कहानी आप देखिए कि पीड़ा से प्रेरणा, ये प्रेरणा ऐसे लोगों से मिलती है। पीड़ा तो क्या पीड़ा, आप दुनिया में जो पीड़ा की बात करते हैं कि जो छोटी छोटी तकलीफ़ों में बसे हुए हैं, रह रहे हैं, और प्रेरणा ऐसे लोगों से मिलती है। ये लोग हैं जो प्रेरणा देते हैं दुनिया को। आप आखिरी में क्या कहना चाहते हैं समाज से? समाज से मैं क्या कहूँ, बस किसी तरफ से कोई अगर जो भी संस्था है, जो गवर्नमेंट है, अगर कुछ सबके लिए सोचती तो ऐसे बच्चों के लिए पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो अपनी किस्मत से ये भी खा ही रहा है, इसकी किस्मत से हम भी कमा ही रहे हैं। बिल्कुल। जो सामाजिक एक ऐड मिलनी चाहिए वो मिल जाए बस बहुत है। लालच कोई है नहीं हमें किसी प्रकार का, कभी पैसे मिल जाएं, कहीं से ये मिल जाए, ऐसा कोई लालच नहीं है। जो बेसिक नीड्स हैं, अगर कहीं से चलो भी चेयर की भी हो सकती है, चलो हम नहीं बनवा सके तो चेयर ही मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि इसका थोड़ा रहन सहन, उठना बैठने का कवर हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि अब शरीर साथ देता नहीं है उठाने के लिए। मैं तो कई साल से उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है, डिस्क में प्रॉब्लम है। जब भी नीचे जाना था भाई इसको उठा के नीचे ले आता है कार में, भाई उठा के ऊपर लाएगा, पर वो भी थक जाता है, उसकी मसल भी पुल हो जाती है, उसकी मसल्स पुल हो जाती है बर्फ की। बिल्कुल हाँ। अगर ये नॉर्मल रहे ना तो नॉर्मल तो बहुत कम वजन उठा लिया जाए, पर इतना स्टिफनेस कर लेता है, कड़ा लेता है, वो अपना एक्साइट हो जाता है मेरे को बाहर ले जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं इस कहानी के साथ बहुत बड़ी प्रेरणा लेके जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने बच्चे को पाला है बिना किसी बाहर से मदद के, समाज की मदद के बिना, और इस इतनी खुशी, इतनी एनर्जी जो इन लोगों में है वो इस बच्चे की वजह से है।
तो मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली कहानी में। शुक्रिया, धन्यवाद।